नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, आज चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों के विकास के बारे में। आप अपने व्यवहार से, अपनी बातों से बच्चों पे ध्यान दे के, बच्चों से इंटरेक्ट करके कैसे उनका विकास कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें से, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, 8-9 महीने का ही होता है, 12 महीने तक माँ पापा ये धीरे धीरे बोलना कुछ ना कुछ शुरू कर देता है। 15 महीने के आसपास बहुत बोलता है, लेकिन वो बातें आपको समझ नहीं आती। उसको बोला जाता है, हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जार्गन स्पीच। बच्चे के पास बोलने को, बातें करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं है। तो बच्चा उसको जो है बोल नहीं पाता और आप समझ नहीं पाते, लेकिन बोलना चाहता, बोलता रहता ही है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। 2 साल की उम्र तक बच्चा नॉर्मली 2-3 शब्दों का सेंटेंस बना लेता है, जैसे मुझे रोटी दो, मुझे पानी दो, पानी दो, मुझे ले चलो, ऐसे हाथ पकड़ के बोलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चा करने लग जाता है। अब आपका रोल कहाँ पे आता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 साल की उम्र तक, 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चे में स्पीच का और विकास होता है, लेकिन आपको सिर्फ स्पीच दिखती है कि बच्चा कितना बोल रहा है, कितने शब्द बोल रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि उन शब्दों के पीछे बच्चे का दिमाग कितना काम कर रहा है, उसके दिमाग का विकास कितना हो रहा है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा जब 2 साल का होगा, तो नॉर्मली 2 साल के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ खेलने लग जाएगा। खेलेगा तो क्या सीखेगा? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस जो पहले भी बोलता था, और सिर्फ और जोड़ा उसने, तुम भी खाओ। आपके घर में कोई बच्चा आया है या किसी और के घर में वो गया है पड़ोस के घर में, तो क्या सीखा उसने? और करके 2 सेंटेंसेस को जोड़ना सीख गया। सिंपल सेंटेंसेज हैं, बहुत सिंपल बात है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खा रहा हूं, तुम भी, और तुम भी खाओ। आई एम ईटिंग एंड यू ऑल्सो ईट। तो ये 2 वाक्यों के बीच में उसको संबंध बनाना, रिलेशनशिप बनाना आ रहा है। अब दूसरा, बच्चा खेल रहा है, कोई चीज़ उसने जोर से उठाई, गिर पड़ा, फिर उसने हल्की चीज़ उठाई, वो उठा लिया। अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हैं और उसकी तारीफ करेंगे इस बात के बाद, तो बच्चा ऐसे में क्या बोलेगा? ये भारी था इसलिए गिर गया। तो बच्चे को भारी और हल्का समझ में आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करना आ रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कि हाँ भाई, ये भारी था इसलिए गिर गया। ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार उसने समझा है। आप अपना टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, अपने घर के कामों में परेशान हैं, जो कुछ है, लेकिन अगर आपने इस डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो सोचिए बच्चे को कितना बुरा लगे। उसके ज़िंदगी का ये पहला शब्द था ऐसा जिसमें उसने डिसीजन लिया कि ये चीज़ भारी थी इसलिए गिर पड़ी। भारी और हल्का उसने ज़िंदगी में पहली बार सीखा है। तो उस वक्त अगर बच्चे की तारीफ करेंगे, वेरी गुड, ताली बजाएंगे, उसको इनकरेज करेंगे, बच्चा बहुत ही खुश होगा। अब बच्चा मैनिपुलेट करना सीखता है। कैसे? आपका मन नहीं है कहीं खेलने जाने का, उसके साथ घूमने जाने का, उसको चॉकलेट दिलाने का, कुछ और दिलाने का। बच्चा आपको क्या बोलेगा? हाथ पकड़ेगा और आपको बहुत प्यार से आपकी तरफ देख के क्या बोलेगा? पापा चलो ना, मम्मी चलो ना। अब आप जुझलाहट में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और आपने इस बात को उसके नहीं समझा, तो बच्चे को कितना बुरा लगेगा। क्योंकि बच्चा ज़िंदगी में पहली बार मैनिपुलेट करना चाह रहा है आपको। आप ही तो हैं उसकी ज़िंदगी में, और कौन है? माँ बाप सबसे क्लोज है, और आपने उस बात को अप्रिशिएट नहीं किया। अरे जाओ, नहीं जाती मैं, नहीं जाता मैं, अभी तो आया हूँ थक के।
इसीलिए कहा जाता है बच्चों पे ध्यान दीजिए। तो अगली बार वो आपसे कहने से पहले हिचकेगा, फिर क्या करेगा? वो खिलौनों में व्यस्त हो जाएगा, टीवी में व्यस्त हो जाएगा, किसी और गेम्स में जो आप गेम्स ला के दे देंगे उसमें व्यस्त हो जाएगा। उससे विकास नहीं होगा। तो आप कैसे बच्चे की जो नॉर्मल उत्सुकता है, नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उसको कैसे आप कुंठित करते हैं अनजाने में, ये बताने की मेरी एक कोशिश है। इसके अलावा क्या डिसीजन लेता बच्चा? माँ ने जैसे हलवा बनाया या कोई सब्जी बनाई, छोले बनाए, कुछ और बनाया, उसको पसंद आया तो क्या बोलेगा? मुझे हलवा अच्छा लगा। नहीं पसंद आया तो क्या बोलेगा? मुझे नहीं अच्छा लगा। तो डिसीजन लेना सीख रहा है। तो देखिए, और शब्द जो पहले उसने किया था, रिलेशनशिप किया, दूसरे में उसने भारी और हल्के को डिसीजन किया, और ये उसको समझ में आया कि भारी चीज़ नहीं उठ रही तो मुझे हल्की चीज़ उठानी चाहिए। तीसरे सेंटेंस में उसने क्या किया? आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मेरे साथ चलिए। चौथे में वो डिसीजन अपना बता रहा है। हम लोग भी तो यही करते हैं, हम लोग बड़े लोग भी तो यही करते हैं, लेकिन बच्चे की कुछ और ज़रूरतें होती हैं। जैसे बच्चा जो होता है, नॉनसेंसिकल वर्ड्स इसको हम लोग बोलते हैं, उसको इसमें बड़ा मज़ा आता है। उसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें फोनेटिक्स होती हैं, उसमें आवाज़ आती है, जैसे टिंग टांग। अब ये आपके हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, इसका बेकार की चीज़ है, लेकिन सब बच्चों को पसंद आता है। बच्चों की जितनी भी मूवीज़ देखेंगे, कार्टून्स देखेंगे, इस तरह के शब्द उसमें आते हैं। आप इस तरह के शब्द उसके साथ ईजाद करें, खोजें उसको, देखें क्या उसको मज़ा आ रहा है, वैसा बोलने की कोशिश करें। इससे बच्चा शब्द नहीं सीखेगा, उसके कान में डिफरेंट तरह की आवाज़ जाएगी, और वो डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। बच्चा जो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टॉक किया करिए अपने से। कहा जाता है ना कि आप अपने से पॉजिटिव बात करिए कि सब अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल, सब अच्छा ही होगा, भगवान सब अच्छा ही करेगा। ये बच्चा खुद से करता है। आप देखिएगा, बच्चा जब खेल रहा होगा, मिट्टी की कोई चीज़ कर रहा है, खिलौने का कर रहा है, कोई चीज़ इधर से उधर कर रहा है, तो बोलेगा मैं मिट्टी यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ रख, मिट्टी यहाँ रखता हूँ। वो अपने से बात कर रहा है और अपने काम से संबंधित बात कर रहा है कि मिट्टी यहाँ रख रहा हूँ, ये खिलौना यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। वो किसी से बोल नहीं रहा, अपने से बात कर रहा है। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव टॉक। उस वक्त आप उसको डांटिए नहीं, उसको हर चीज़ पे एनकरेज करिए, क्योंकि जब कोई चीज़ आप अच्छा चाहते हैं तो उसको एनकरेज करेंगे तो वो चीज़ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा आपका क्या रोल बनता है? आप उसको आवाज़ों से अवगत कराएं। जैसे मैंने टिंग टांग एक बोला, शेर की आवाज़ आपको नहीं आती, निकालने की कोशिश करिए। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होगा, खुद भी निकालेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कुत्ते की आवाज़ निकालिए, बिल्ली की आवाज़ निकालिए, किसी चिड़िया की आवाज़ निकालिए। कितनी अच्छी आवाज़ निकालते आप हैं ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप आवाज़ निकालते हैं। आप जो मूवमेंट्स करते हैं, आपके चेहरे की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके लिप्स का, टंग का, और इन चीज़ों को वो जो देखता है उससे बहुत कुछ सीखता है। फिर एक बच्चे को उसके घर में उसके माँ बाप उसके दोस्त बन को उसको पाल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि मोटिवेशन होता है, और बच्चे बहुत बढ़िया फील करते हैं इस बात को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखें, और नॉर्मली ये 1 से 3-4 साल तक के बच्चे में ये ज़रूरतें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं जो डॉक्टर बार बार कहते हैं, हर जगह कहा जाता है, फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे का सीखने का टाइम है, और आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान देना है,
बच्चे के 100 सवाल होंगे, हर चीज पे होंगे, हर चीज पे होंगे। उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करिए, टालिए मत उसको, क्योंकि बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, पूछेगा, नेचुरल है। यही उसकी सीखने की, सोचने की, समझने की प्रोसेस डेवलप हो रही है, सिस्टम उसके अंदर बन रहा है, और आपने वहीं पे उसको दबा दिया। अरे क्या पूछ रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो, अपना काम करो, खिलौना तो दे दिया है, गेम्स ला के तो दे दिया, वीडियो गेम्स दे दिए, वो वीडियो गेम्स नहीं मांग रहा है। और लास्ट में आप बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, कुछ और करते हैं, उसको रिवार्ड भी दीजिए, हफ्ते में एक बार दीजिए, लेकिन आप बहुत अच्छी आदत डाल सकते हैं। आप क्या करते हैं, घर से उसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं, चॉकलेट दिला देते हैं। बच्चे को गलत मैसेज आता है कि रिवार्ड में चॉकलेट मिलता है, सो द चॉकलेट इज गुड, चॉकलेट बहुत बढ़िया है, तभी तो मुझे मिल रहा है। आप उसके बदले में कि मैं तुम्हें सेब दिलाऊंगा, एप्पल दिलाऊंगा, ऑरेंज दिलाऊंगा, ग्रेप्स दिलाऊंगा, अमरूद दिलाऊंगा, यमी फ्रूट्स दिलाऊंगा। चॉकलेट के बदले में बोलिए मम्मी घर में बेसन के लड्डू बना देंगी, बेसन का हलवा बना देंगी। क्या मैसेज बच्चे को जाएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये रिवार्ड्स हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे को चॉकलेट दिला देते हैं, आइसक्रीम दिला देते हैं, टॉफ़ी दिला देते हैं, कुछ और दिला देते हैं, पिज्ज़ा दिला देते हैं, बर्गर दिला देते हैं बाद में। तो ये बहुत छोटे छोटे मतलब आपके स्टेप्स हैं, जो कदम है। हल्का सा सोच में आपको परिवर्तन करना है, हल्का सा आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये सब करेंगे तो आपका बच्चा बड़ा हो करके एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। उसकी आदतें आपको बदलनी नहीं पड़ेंगी, आपने शुरू से ही जो नींव है वही अच्छी कर दी। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा था, नींव के बारे में बात कर रहा था कि बच्चे की नींव आप कैसे तगड़ी कर सकते हैं, जिंदगी की नींव। ठीक है, अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।